जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं वैशाख मास के। तो आज तक आप हमारे चैनल पर वैशाख मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। वैशाख मास महत्म के कुल 30 ही अध्याय हैं। आपसे निवेदन है कि इस 30वें अध्याय की कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से और पूरी कथा को सुने, अधूरी कथा मत सुने, क्योंकि इस 30वें अध्याय की कथा में आपको बड़ी विशेष बातें साथ में बताई जाएंगी। अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तिथि को कुछ शुभ कर्म कर ले तो उससे उसको पूरे वैशाख मास के पुण्य कर्मों का फल मिल सकता है। सारी बातें इस कथा में हम आपको बताएंगे। तो वैशाख मास महत्म के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली ये तिथियां मानी गई हैं। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो मनुष्य यदि वैशाख मास में महीने भर तक स्नान न कर सका हो, किसी भी कारण से वैशाख मास में महीने भर स्नान ना कर सका हो, तो इन अंतिम 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने का पुण्य फल मिल जाता है। त्रयोदशी तिथि को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी तिथि के दिन यज्ञ सहित सब देवता जीवों को पवित्र करते हैं और पूर्णमासी तिथि के दिन संपूर्ण तीर्थ स्थान श्री हरि विष्णु भगवान जी के संग इकट्ठे होते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ फल देने वाली हैं, पुत्र पौत्र आदि सब तरह के सुख देने वाली हैं तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह मनुष्य अगर इन 3 तिथियों में स्नान करे तो उसको पूर्ण फल मिल सकता है, अर्थात उसको संपूर्ण वैशाख मास के प्रातः स्नान के नियम का पालन करने का उसको फल मिल सकता है। इसलिए हे राजन, वैशाख मास के इन अंतिम 3 दिनों में पूरी तरह से प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख मास का महत्म बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है, वर्णन किया गया है, उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव शंकर भगवान जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी, तो 100 वर्षों में भी ये कथा संपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि भगवान की कथाओं का पार कभी कोई पा ही नहीं सकता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के मंगल कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इसके महात्म्य का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में स्नान दान आदि सत्कर्म करो, भगवान की कथा सुनो। इतना करने मात्र से निस्संदेह तुमको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जिस समय श्रुतिदेव ब्राह्मण ये सारी कथा सुनाकर राजा मिथिलेश से आज्ञा लेकर वहां से जाने का विचार कर रहे थे, तो उस समय राजा मिथिलेश के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ है, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सदा ही शुभ फल देने वाला है। लेकिन जिस समय साधु महात्माओं से संत महात्माओं से विरह होता है तो उस समय दुख होना स्वाभाविक ही है। तो भी राजा मिथिलेश के हृदय में अति दुख हुआ है। उन्होंने फिर विचार करके बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव ब्राह्मण को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अपने अंतःपुर में ले आए हैं और वस्त्र आभूषण गऊ पृथ्वी
तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सम्मुख खड़े हो गए हैं। सब कुछ उनको समर्पण किया है और साष्टांग प्रणाम किया है। आज राजा मिथिलेश श्रुतिदेव ब्राह्मण को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये कथा सुनाई है वह कथा सुनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की कृपा के बिना और संत महात्माओं के आशीर्वचन के बिना ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलती। लेकिन आज राजा ने कथा सुनकर बारंबार श्रुतिदेव ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। इसके पश्चात महातेजस्वी श्रुतिदेव ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से एक ही क्षण में सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाते हैं। कलयुग में जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनेंगे या किसी और को सुनाएंगे या इस कथा को पढ़ेंगे, उनको भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ भगवान की कृपा से मिल जाएंगे। कलयुग में ये कथा विशेष रूप से सबका कल्याण करने वाली मानी गई है, क्योंकि कलयुग के जीव वैसे तो पापों में लगे रहेंगे, लेकिन इस कथा को सुनने मात्र से उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होंगे और उनको भगवान की कृपा से मोक्ष भी मिल जाएगा। आज देवऋषि नारद जी के श्री मुख से विशाख मास महत्यम की इस परम पवित्र, परम सुंदर कथा को सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने देवऋषि नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया है, पूरी विधि पूर्वक उनका पूजन किया है। उस समय देवऋषि नारद जी राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए, क्योंकि एक श्राप के कारण वह एक जगह ठहर नहीं सकते हैं। वैशाख मास महत्यम की इस परम पवित्र कथा को जो पढ़ता है या सुनता है या जो दूसरों को सुनाता है, उसको अवश्य ही परम गति प्राप्त होती है। तो वैशाख मास महत्यम के 30वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास महत्यम की कथा इतनी परम पवित्र है, इतनी दिव्य है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्यों के पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। तो आप सब भक्त इतने दिनों से वैशाख मास महत्यम की कथाओं को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, तो आपसे छोटा सा निवेदन, वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और साथ में पूर्णिमा के दिन आप विशेष रूप से वैशाख मास के सब धर्मों का पालन अवश्य करें। अंतिम 3 दिनों में प्रातः स्नान के नियम का पालन, वैशाख मास महत्यम की कथाओं को सुनना, यथाशक्ति दान इत्यादि करना और साथ में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करना। इन नियमों का पालन अगर वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में जो मनुष्य करता है, उसको संपूर्ण वैशाख मास के सब धर्मों के पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि अंतिम 3 दिनों में आप इन सब धर्मों का पालन करें। बड़ी आसान बातें हैं, कोई भी मनुष्य आसानी से इन सब नियमों का पालन 3 दिनों में तो कर ही सकता है। तो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में इन नियमों का पालन आप अवश्य कीजिए। इससे आपको भगवान की अनंत कृपा मिलेगी और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस जीवन में तो सुख, संपत्ति, आनंद मिलते ही हैं, लेकिन इस जीवन के पश्चात मोक्ष भी मिल जाता है और यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इन सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और अन्य कथाओं को हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाया जा रहा है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की विशाख मास मध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विशाख मास मध्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।